अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नाहिद सिद्दीकी और आज आपके लिए लेकर आई हूं रॉयल ब्राइडल मेकअप। इसके अंदर मैं आपको तमाम प्रोडक्ट्स को पिक्चर वाइज दिखाऊंगी भी और सिखाऊंगी भी। सबसे पहले आपसे मैं कहती चलूं कि प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा, और क्योंकि इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें भी बताई हैं। प्लस ये है कि हर वो क्वेश्चन जो आप करते हैं उसका आंसर ऑलरेडी वीडियो में मौजूद होता है। तो आप लोग एक 12-13 मिनट की वीडियो आप 2-3 मिनट अगर देखते हैं तो इस तरह से आपका अपना लॉस है, क्योंकि आपको शायद यकीन ना आए, जो यूट्यूबर्स है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम एक वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो को बनाने में पूरा दिन, देन फिर एडिटिंग, अपलोडिंग, टैगिंग, बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं। तो हम इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप पर एक लाइक का बटन प्रेस करना और वीडियो को पूरी देखना एक कर्ज़ है। तो कर्ज़ को ज़रूर पूरा करना चाहिए। तो जनाब वापस आते हैं हम अपने मेकअप की तरफ, और स्टार्ट हमने किया था आई बेस से, और आई बेस हमने लगाई है बीबीए की आई बेस। यहाँ पे बीबीए की पैलेट है एम्प्रेस, उसके अंदर से मैंने लाइट ब्राउन कलर लिया है, और लाइट ब्राउन कलर से मैंने सॉकेट लाइन और ट्रांजिशन लाइन बनाई। फिर आउटर कॉर्नर को डार्क ब्राउन कलर से मैंने डिपॉजिट किया है शेड, और इस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैं आपसे ये कह रही थी कि वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसके आंसर ऑलरेडी वीडियो में मौजूद होते हैं। यूजुअली क्वेश्चन होता है कि आप कौन से शहर से हैं, और सब मुझसे पर्सनल नंबर पे भी पूछते हैं। आपके व्हाट्सएप आते हैं, क्योंकि मैंने अपना नंबर शेयर किया हुआ है। तो जनाब मैं कराची से हूँ, और अभी फ़िलहाल कराची में ही गुलशन मेमार में सेक्टर Z2 में मेरा सलोन है, शी ब्यूटी सलोन। मैं हूं नाहिद सिद्दीकी। कराची के अलावा भी कहीं कोई ब्रांच नहीं है। दूसरा क्वेश्चन होता है मोस्टली कि कस्टमाइज बेस जो है वो आपने बनाने का तरीका बताइए। तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कस्टमाइज बेस किस तरह से बनाई जाती है उसका लिंक डाला हुआ है, क्योंकि मैं वो वीडियो डाल चुकी हूँ अपने दूसरे चैनल में। तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद होता है। तो ये कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और अगेन यही कि आप वीडियो स्किप करके ना देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें, और अगर कमेंट करने का टाइम नहीं है, भूल जाते हैं, तो आप लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अब वापस आते हैं हम अपने काम की तरफ। वंस अगेन आप ये लिड पे देख रहे हैं कि मैं गोल्डन कलर लगा रही हूँ। तो ये गोल्डन कलर कहीं और से नहीं है, बल्कि उसी पैलेट में से, हर पैलेट आई शेड पैलेट के अंदर गोल्डन शेड मौजूद होता है। फिर मैं ग्लिटर लगाने के लिए हमेशा एसटी की ग्लू यूज़ करती हूँ, जो कि मैंने आपको दिखाया। और ये ग्लू जो है वो वाइट में होती है, और ड्राई होने के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर से जो है वो लिड को कवर किया, जो पैलेट के अंदर ऑलरेडी गोल्डन कलर मौजूद था। उसके बाद मैंने ग्लिटर लगाई है, और ग्लिटर लगाने के लिए एसटी की ग्लू यूज़ की है। अगर आपको मेरा मेकअप अच्छा लगता है और आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट में ये भी आता है कि हम आपसे मेकअप करवाना चाहते हैं, तो अगर आप कराची में हैं और मेकअप करवाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी मिल जाएगा। यहाँ पे जेल लाइनर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये फेसिट का जेल लाइनर मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं वो लगाती हूँ। तो फेसिट का में ब्राउन कलर भी मौजूद है और ब्लैक कलर भी मौजूद है। समटाइम जब मुझे स्मज लाइनर वाली लुक देनी होती है, क्योंकि वेडिंग ब्राइड में स्मज लाइनर वाली लुक अच्छी लगती है, तो यहाँ पे मैं ब्राउन कलर वाली जो जेल है उससे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, वो भी लैश लाइन पे ही ड्रॉ की है। और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको मैंने स्मच कर लिया, और साथ साथ आउटर कॉर्नर भी इसकी ब्लेंड करती रही। किसी का क्वेश्चन था कि ब्राइड का कॉम्प्लेक्शन ज़रूर बताया करें। तो ये 45 कॉम्प्लेक्शन है। यूजुअली ब्राइडल मेकअप में मैं इतना काम करने के बाद जो है वो बेस पे काम शुरू करती हूँ। तो जैसे मैं करती हूँ वो वीडियो मैंने बना ली उसी तरह से। तो यहाँ पे क्रिस्टिन की ऑर्गेन्जा लगा रही हूँ अंडर आई, और जो है डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए प्रो गर्ल का नहीं यूज़ करती हूँ मैं, कैमोफ्लाज, इसलिए या कंसीलर कह लें, इसलिए कि वो मुझे थोड़ा सा डार्क कलर लगता है। अब यहाँ पे मेरी मॉडल का कॉम्प्लेक्शन जो है वो 45 है, तो मैं स्टिक भी क्रायलॉन की 45 स्टिक यूज़ करती हूँ। कुछ क्वेश्चन ये भी थे कि भाई आप जो प्रोडक्ट्स बताती हैं वो तो हम तो यूज़ ही नहीं करते, तो वो हमारे पास है ही नहीं। तो मैं आपको हमेशा ऑल्टरनेट बताती हूँ। और अगर आपके पास क्रायलॉन की टीवी पेंट स्टिक नहीं है, तो आप कोई लिक्विड फाउंडेशन क्रिस्टिन की FS45
प्रोडक्ट आपकी मर्ज़ी है, आप फेसिट की चीज़ें मौजूद हैं, ग्लैमरस की चीज़ें रीज़नेबल हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि रीज़नेबल चीज़ों पे जाएँ, अल्टरनेट चीज़ों पे जाएँ, ना कि जो आपको प्रोडक्ट बताई जा रही है, आप उसके बारे में सोचें। अच्छा, आप में से अच्छे खासे लोगों ने कस्टमाइज़ बेस परचेज़ की है, बाय की है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको बताऊँ कि जब 45 का कॉम्प्लेक्शन होगा, तो अंडर आई मैं यूजुअली कंसील करने के लिए आइवरी कलर यूज़ करती हूँ 45 कॉम्प्लेक्शन में, और पूरे फेस पे मैं 45 ही केक लगाती हूँ। और अगर पार्टी मेकअप है तो पूरे फेस पे सिर्फ 45 केक लगाती हूँ, और उसके बाद लूज़ पाउडर जो है वो आइवरी गोल्ड लगा देती हूँ, और वो है क्रिस्टिन का आइवरी गोल्ड पाउडर। वन थिंग मोर के कस्टमाइज बेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगानी है, और जो आप लगाएंगे जिस ब्रश से, वो ब्रश आपका वेट होना चाहिए। ब्रश से ब्लेंडिंग के बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पे कॉन्टोर कर रही हूँ, और क्रिस्टिन की पैलेट है, और क्रिस्टिन की पैलेट नंबर 2 से यहाँ पे मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। कॉन्टोर करने के बाद यहाँ पे मैंने ब्लश ऑन किया है। रेवोल्यूशन की पैलेट है, इसमें से मैं ब्राउन कलर जो था वो और पीच कलर, इन दो कलर्स को मिक्स करके मैंने ब्लश ऑन किया है। और ब्लश ऑन करने के बाद आज मैं हाइलाइटर के लिए गब्रिनी की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। और मैं हमेशा हाइलाइटर कोशिश करती हूँ कि पहले फिंगर से अप्लाई करूँ, देन फिर उसकी ब्लेंडिंग ब्रश से करूँ। तो फिर उसके बाद ब्लेंडिंग जब ब्रश से करती हूँ तो ब्रश को मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, और वेट करने के लिए मैं मेकअप फिक्सर यूज़ करती हूँ। तो ये इस तरह से हमने हाइलाइटर का काम किया। देन हम वापस आते हैं आइज़ डिटेलिंग की तरफ, क्योंकि मेरी मॉडल की या मेरी ब्राइड की आइज़ थोड़ी छोटी हैं, तो मुझे इसको इन्हेंसमेंट देनी थी। काशीज़ का वाइट काजल, हमेशा की तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं हमेशा काशीज़ का वाइट काजल यूज़ करती हूँ। मिस रोज़ का भी वाइट काजल बहुत अच्छा है। आप काशीज़ के काजल आपके शहर में नहीं है, लाइक इंडिया से मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो आपके पास जो भी वाइट काजल मौजूद है आप वो लगा लीजिए। अदरवाइज़ आप वाइट टीवी पेन स्टिक होती है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। कंसीलर्स होते हैं वाइट वाले, आप वो लगा सकते हैं। अंडर आई डिटेलिंग इस तरह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइज़ छोटी हैं, तो मैंने पहले वाइट कलर जेल आइज़ के अंदर लगाया है, और उसके बाद ब्राउन जेल जो मैंने आपको फेसिट का शो किया था वो मैंने लोअर लैशेस पे लगा के, और ये राउंड ब्लेंडिंग ब्रश से इस तरह से ब्लेंड कर दिया। इनर कॉर्नर को, टीयर डॉट एरिया को हमने हाईलाइट करने के लिए गोल्डन हाइलाइटर यूज़ किया है, और ये हाइलाइटर गब्रिनी का हाइलाइटर यूज़ किया है जो कि मैंने चीक्स पे जिससे हाईलाइट किया है। तो उसको आप मल्टी टास्क कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चीक्स का हाइलाइटर है तो वो आप उसको आइज़ पे यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ आउटर कॉर्नर को मज़ीद डेप्थ देने के लिए, अच्छा डेप्थ पे एक बात याद आई कि एक किसी ने मुझे ट्रोलिंग करने की कोशिश की। अब वीडियोस पे ना ट्रोलिंग नहीं होती, अब लैंग्वेज पे ट्रोलिंग होती है। और ट्रोलिंग ये होती है कि डेप्थ, अब डेप्थ का अगर थे टीएच आपकी आवाज़ आपको सुनने में नहीं आई है तो वो आपके कान का मसला है ना। मेरी प्रोनंसिएशन में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो इंग्लिश आती नहीं है तो बोलते क्यों है भाई। मैं यहाँ पे आइल्ट्स की क्लासेस लेने नहीं बैठी हुई हूँ, और यहाँ पे मैं इंग्लिश सिखाने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। मेरी जो लैंग्वेज है मैं उसी में बात करती हूँ, तो मैं उर्दू और इंग्लिश को मिला के बात करती हूँ। तो ये मेरी हैबिट है, मैं अपनी रूटीन लाइफ में इसी तरह बात करती हूँ। तो भाई मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास लेने नहीं बैठी हुई है। तो वही वाली बात हो गई कि क्रिकेट ग्राउंड में अचार की रेसिपी बताऊं मैं, तो भाई यहाँ पे अचार की रेसिपी थोड़ी बता रही हूँ, यहाँ पे तो मैं ट्यूटोरियल लेके बैठी हुई। तो आप मेकअप सीखें, आप मेरी इंग्लिश पे फोकस करने, और मेकअप में कोई फॉल नज़र नहीं आता तो आप मेरी लैंग्वेज पे इशू कर रहे होते। इंग्लिश नहीं आती तो नहीं बोलते भाई मुझे इतनी इंग्लिश आती है। चले भाई, वापस आते हैं हम दोबारा। इसी तरह से आपने हाइलाइटर को मैंने दोबारा फिंगर से हाईलाइट किया है, और वो ब्यूटी वर्ल्ड के हाइलाइटर से पिंक कलर का जो हाइलाइटर होता है मैंने वो लिया था। तो यहाँ पे हम लाइनर कर रहे हैं, और लाइनर फेसिट का मैंने आपको पिक्चर दिखाई कि फेसिट का लाइनर मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं उसकी जेल यूज़ कर रही हूँ। वीडियो को मैं फ़ास्ट नहीं किया मैंने, ताकि आपको दिखा सकूं कि रियल ब्राइड पे भी मैं वही चीज़ें यूज़ करती हूँ जो आपको मैं ट्यूटोरियल में बता रही होती हूँ। क्योंकि मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आपके पास प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो तो ही आप अपना काम अपना बेस्ट दे सकते हैं। बहरहाल मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपना बेस्ट दूं, लेकिन जो लेग पुलिंग करते हैं मैं उनसे बार बार यही कहती हूँ कि मैं आप लोगों की बातों से,
आपके कमेंट्स से मैं सीखती हूँ, आपके कमेंट्स जो भी आते हैं मैं उसको बहुत कंस्ट्रक्टिव लेती हूँ। लेकिन कोशिश ये किया करें कि इर्रेलेवेंट क्वेश्चंस ना करें। भूतनी बना दिया, पता नहीं कैसी लैंग्वेज में बात करते हैं, मुझे तो हैरत होती है। आपको पता है कि आपकी बेकार सी कोई बात होगी तो उसको जो भी है क्रिएटर, वो उसके पास ये पावर होती है कि वो आपके कमेंट को डिलीट करे। लेकिन आप लोग मुंह से गंदी बातें, गलत अल्फाज निकाल के, आपको लगता नहीं है कि आप अपनी पर्सनालिटी का कौन सा जो है वो पार्ट दिखा रहे हैं? ज़ाहिर है मुझे आपके टेक्स्ट से पता चलता है कि आप जैसे मोहम्मद इरफान, शी मस्ट बी अ वुमेन, तो वो उनका मैसेज ना मैं पढ़ते ही मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये इनका ही होगा। और मैं देखती हूँ बाद में, पहले कमेंट देखती हूँ फिर बाद में नाम देखती हूँ, तो नाम देखती हूँ तो एग्जैक्टली वही हैं। उनके मैसेज में दुआएं और सारी बेस्ट विशेस होती हैं, उनकी वर्ड्स से पता चल जाता है। और हमेशा वर्ड्स आपके जो भी होंगे वो आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपके अल्फाज, आपकी बातें। अच्छा, लिपस्टिक का हमेशा मुझसे क्वेश्चन होता है कि आप कौन सी पैलेट यूज़ करती हैं। मैं जो पैलेट मैंने बना रखी है वो मेरे पास डिफरेंट टाइप की लिपस्टिक्स इधर उधर पड़ी हुई, चाहे मेडोरा की है चाहे किसी भी ब्रांड की है, मैं एक पैलेट के अंदर मैंने कलेक्ट कर ली है। मोस्टली मैं न्यूड लिपस्टिक लगाती हूँ। मेरी इस वाली ब्राइड की फरमाइश थी कि मुझे रेड लिपस्टिक आप नहीं लगाइएगा, न्यूड लिपस्टिक, सिर्फ एक ही फरमाइश की थी इन्होंने। अदरवाइज़ उन्होंने कुछ भी मुझे एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला था कि आप मुझे ऐसा करें। गुलफ्लावर का मैंने फिक्सर लगाया था। लिपस्टिक जो लगाई थी वो मेरी पैलेट जो मैंने अपने लिए, नॉट फॉर सेल, ठीक है। तो ये जो है वो मैं बनाना आपको बताऊंगी। तो ये हो गया मेरा फाइनल मेकअप लुक। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लगा है, आपने क्या सीखा है। लाइक का बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मुझे अच्छे अच्छे अल्फाज में कमेंट करें, गंदे अल्फाज होंगे तो मैं डिलीट कर दूंगी। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ कि मैं हेयर स्टाइलिंग मैंने ये बनाई थी। इंशाल्लाह ताला ये स्टाइलिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, ये भी शेयर करूँगी। तो ये वीडियो है टू बी कंटिन्यूड। ये स्टाइलिंग आपके साथ मैं शेयर करूँगी इस वीडियो के बाद, यानी मंडे के बाद आपको वेडनेसडे को मिलेगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।